नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल होंगे। तो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म उत्तराखंड की पाठशाला में। तो आज हम क्या लेकर आ गए हैं बच्चों? आज हम लेकर आ गए हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर गति। उसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखिए। और आज पार्ट 2 में पहले हम न्यूमेरिकल करेंगे, जो हमने पीछे किया था कुछ सिलेबस। और उसके बाद हम और कंसेप्ट की ओर जाएंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस सेशन है आपका क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप सब मेरा नाम जानते ही होंगे, मेरा नाम अनमोल सर है। ठीक है, और मैंने पीसीएम से ही ग्रेजुएशन की है। इंटर में भी यही सब्जेक्ट थे और 10th में भी, मतलब 10th 12th साइंस स्ट्रीम और पीसीएम से मैंने ग्रेजुएशन की है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज क्या है, देखिए प्रश्न है आपके लिए। क्या है वो प्रश्न? देखिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था बच्चों, डिस्टेंस और डिस्टेंस और डिस्टेंस मतलब दूरी बच्चों। ठीक है, दूरी और विस्थापन के बारे में हमने देखा था। दूरी और विस्थापन के बारे में देखा था बच्चों। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस भी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है पहले वो जाकर देखिए, तभी आपको ये लेक्चर क्लियर होने वाला है। तो दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दूरी क्या होती है? तय किए गए मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ठीक है, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, और क्या है इनमें डिफरेंस? दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। अब भौतिक राशियां जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। अब आप यहाँ पर राशि की बात आ गई, पहले वही बता दो, उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। छोटा सा कंसेप्ट है और समझ लीजिए। भौतिक राशि दो तरह की होती है, एक होती है अदिश राशि और दूसरी होती है आपकी सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि, देखो ये लिखा है तय प्लस दिश, यानी जिसमें दिशा भी होगी। दिशा मतलब डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन। और अदिश जिसमें दिशा नहीं होगी, यानी क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? मैग्नीट्यूड क्या होता है? ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि किसी भी चीज का आंशिक मान जो होता है। ठीक है, आंशिक मान, आंशिक मान। ठीक है, या परिमाण कहते हैं इसको, परिमाण। जैसे कि अगर आप किसी से पूछते हैं कि ये शहर कितनी दूर है, तो वो आपको डिस्टेंस बताता है, यानी 500 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं बताता। लेकिन जब विस्थापन की बात आती है तो डायरेक्शन भी जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप अंतिम और प्रारंभिक बिंदु देखेंगे तो बच्चों डायरेक्शन का तो उसमें ध्यान रखेंगे ना। तो जो भी राशि केवल मैग्नीट्यूड या परिमाण रखती है, जैसे टाइम होता है, टाइम केवल आंकिक मान का ही होता है। जैसे कितना समय लगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, डायरेक्शन की बात नहीं होगी इसमें। दूरी में कभी डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो यह है अदिश राशि, और जिनमें डायरेक्शन दिशा की भी बात हो और परिणाम की भी बात हो, प्लस परिमाण की भी बात हो। परिणाम नहीं, सॉरी बच्चों, परिमाण। परिमाण की भी बात हो, दिशा की भी बात हो, वो सदिश राशि होती है। इंग्लिश में अदिश को स्केलर कहते हैं और सदिश को वेक्टर कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। समझ आ गई? तो फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मतलब अदिश राशि जिनमें केवल परिमाण, आंकिक मान की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे टाइम, जैसे टाइम यानी समय, और दूरी और चाल। समय, दूरी, चाल। चाल की भी बात करेंगे बच्चों। दूरी और समय से तो आप परिचित ही हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात मैं करूं, सदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है बच्चों। तो विस्थापन में जब भी आप मेजरमेंट करेंगे विस्थापन का, तो हमेशा आपको डायरेक्शन जरूर पता होनी चाहिए। फिर वेग होता है, ठीक है, जिसे वेलोसिटी कहते हैं। ये भी अभी हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। ईटीसी और भी है, एक्सीलरेशन वगैरह यानी त्वरण वगैरह, वो सब है। तो बच्चों ये हो गई कुछ राशि। मैंने बताया कि दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन जीरो हो सकता है, बट दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक निगेटिव भी हो सकता है, बट दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। विस्थापन और दूरी बराबर भी हो सकती हैं। ठीक है, बट कभी भी दूरी विस्थापन से कम नहीं होगी। कभी भी दूरी विस्थापन से कम नहीं होगी, बराबर हो सकती है। इतनी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। भौतिक राशि वाला ये टॉपिक अभी पढ़ाया है इसी लेक्चर में, ये पिछले में नहीं बताया था। तो देखेंगे बच्चों आगे क्या है। आज मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूं जिसमें आपको दूरी और विस्थापन की बिल्कुल क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, यह मेरा प्रॉमिस है, दावा है मेरा। देखिए एक स्क्वायर है, यानी कि एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी डी बच्चों। ठीक है, वर्ग ये थोड़ा रख तो रेक्टेंगल रहा है, वर्ग सा बना देते हैं। हाँ अब ठीक है, ए बी सी डी।
तो एक वर्ग है बच्चों, वर्ग स्क्वायर है, ठीक है। इसकी जो हमें एक साइड दी गई है, भुजा दी गई है, वो 10 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। मैं देख लेता हूँ 10 की है क्या, 10 मीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर, ठीक। अब एक किसान है, कितना समझ में आया, एक स्क्वायर है एबीसीडी, उसकी भुजा 10 है। स्क्वायर की एक खासियत क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, सब 10-10 होगी। यानी पूरे का अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका परिमाप क्या होगा, तो बच्चों वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बच्चों, 4 गुणा भुजा। किसका, वर्ग का परिमाप, पैरामीटर जिसे कहते हैं या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 10 यानी 40 मीटर हो गया, ठीक है, 40 मीटर। इतनी बात हमें पता है अभी तक। जैसे अगर कोई ए से चला, फिर वो बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया, वापस ए पर आ गया, तो देखो 10, 20, 30, 40, ठीक है, यही पेरीमीटर होता है। यानी बाउंड्री जो होती है ना, बाउंड्री किसी भी शेप की, वो उसका पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप। अब हमसे कोई कह रहा है कि एक फार्मर है, ठीक, वो 40 सेकंड में 40 मीटर कवर करता है, 40 सेकंड में 40 मीटर कवर करता है, यानी एक चक्कर लगा देता है इसका। एक फार्मर है, किसान है, वो भाई साहब क्या करते हैं, वो 40 सेकंड में 40 सेकंड में 40 मीटर कवर कर देते हैं, 40 सेकंड में 40 मीटर कवर कर देते हैं। तो हमसे पूछा है कि बताओ 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस तय करेंगे, कितनी दूरी तय करेंगे, और कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 10 से 20 सेकंड है आपके पास, आप ये क्वेश्चन सोल्व करके देख सकते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, एक स्क्वायर है, उसका पेरीमीटर 40 मीटर है। हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 40 सेकंड में कोई 40 मीटर जाते हैं फार्मर जी, तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितनी दूरी जाएंगे वो। तो पहले देखिए, ये जो टाइम है ना, ये टाइम मिनट और सेकंड में है, तो इससे पहले सेकंड में ही बना दो पूरा। यानी 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 120, इतना तो पता ही होगा ना। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो 2 मिनट में कितने हो गए भाई, 2 मिनट में हो गए आपके 120 सेकंड, ठीक है। तो मैंने 120 यहाँ लिख दिया, और 20 और ऐड हो जाएंगे, यानी अब हमें देखना है 140 सेकंड में, 140 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाते हैं या कितने डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक। अब देखो, ए से ए तक आने में एक चक्कर लगेगा, और वो कितने मीटर का है, 40 मीटर का है, और टाइम कितना लगेगा, 40 सेकंड लगेगा। एक चक्कर कंप्लीट करने में 40 सेकंड लग रहे हैं, हमें कितने सेकंड पर रुकना है, 140 सेकंड पर। अब आप मेरे साथ देखिए, 40 एक चक्कर में, फिर दूसरा चक्कर 80 सेकंड, तीसरा चक्कर 120 सेकंड, फिर आधा चक्कर, ठीक है, 120 के बाद आधा चक्कर। क्यों, क्योंकि 140 तक ही तो जाना है। शुरू से सुन लीजिए, 40 सेकंड एक चक्कर, दूसरा 40 तीसरा चक्कर, तीसरे 40, सॉरी, पहला 40 पहला चक्कर, यानी एक चक्कर पहले सेकंड में, फिर दूसरा दूसरे 40 में, तीसरा तीसरे 40 में, कितना हो गया, 120। अब हमें 20 सेकंड और जाना है, तो बच्चों 20 सेकंड में आधा चक्कर नहीं कंप्लीट करेंगे। ए से कहां पर आ जाएंगे फार्मर जी, सी पर आ जाएंगे बच्चों। तो बताइए कितनी डिस्टेंस इन्होंने कवर करी। तो देखिए, 40 सेकंड में 40 मीटर ही है, यानी एक सेकंड में 1 मीटर, तो जितना ये टाइम है डिस्टेंस तो उतनी ही हो जाएगी, ठीक है, जितना ये टाइम है डिस्टेंस तो उतनी हो जाएगी, 140 मीटर। बट यहाँ पर मामला है डिस्प्लेसमेंट का, यही कंसेप्ट आपको मुझे क्लियर करना था। देखो, ए से चले और कहां पर रुके हम जाके, सी पर। हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना होता है डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में। ए से स्टार्ट किया था ना, और सी पर रुक गया जाकर, यानी हमें ये वाली डिस्टेंस पता लगानी है, ये वाली डिस्टेंस, ए से सी तक वाली डिस्टेंस, क्योंकि यही तो मिनिमम डिस्टेंस है। अब तुम कहोगे भैया 10 और 10 20 क्यों नहीं जोड़ रहा है, भाई वो इसलिए नहीं जोड़ रहा है क्योंकि विस्थापन की डेफिनेशन होती है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी ये थोड़ी है, ये है न्यूनतम दूरी। तो ये कैसे निकलेगी, देखो, हर जो कोण होता है, आंतरिक कोण जो होता है स्क्वायर का, वो 90 डिग्री का होता है। तो या तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि एडी और सीडी का स्क्वायर और इसके बराबर रख दो, या इसका एक तरीका और है, इसको मिटा के यहाँ लिखते हैं। इसका एक तरीका है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये आप याद रख लेना, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है, क्योंकि बच्चों देखो मैथ भी है इसमें,
ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा ना, बंदर होगा तो सिलेबस में मैथ भी है, तो ये चीजें तो आपको क्लियर कर रखनी पड़ेगी। तो वर्ग का विकर्ण क्या है, √2 गुणा भुजा, ठीक है, √2 गुणा भुजा। तो √2 और भुजा कितनी दे रखी है 10, यानी 10√2 मीटर, और √2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है, तो 14.1 मीटर आपका विस्थापन आ गया। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अब आगे चलते हैं हम अपने और कंसेप्ट की ओर। तो एक क्वेश्चन का वादा था, आप एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं, इसमें दूरी और विस्थापन बिल्कुल क्लियरिटी करा दी आपको। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।